दिन के उजाले में शिकार पर निकलने वाले शिकारी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे खूनी परिंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जो रात के अंधेरे में शैतानी रूप धारण कर लेता है। यह आसमान का वो शातिर खिलाड़ी है जिसके शिकार करने के तरीके को देखकर सारे पक्षी खौफ खाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं आसमान के राजा उल्लू के बारे में, जिसने अपनी अटैकिंग पावर से जंगल में दहशत पैदा कर रखी है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब ये महाशय शिकार पर निकलते हैं। यह आसमान का एक ऐसा परिंदा है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने शिकार को कुछ इस अंदाज से मारता है कि उस बेचारे को कानों कान खबर तक नहीं होती। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इस साइलेंट किलर के हैरत अंगेज कारनामों से रूबरू करवाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं उल्लू से जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक बातें जिससे आप शायद अब तक बेखबर होंगी। ये एनिमल किंगडम का एक ऐसा जीव है जिसकी नाइट विजन पावर गजब की होती है, और यही पावर इसे रात में शिकार करने में काफी मदद करती है। हालांकि बहुत सारे उल्लुओं की प्रजाति दिन में भी शिकार करती हुई पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर उल्लुओं को रात के अंधेरे में ही शिकार करते हुए देखा गया है। आमतौर पर जब भी कोई इंसान बेवकूफी भरा काम करता है तो उसे उल्लू की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उल्लू को हमारे समाज में बेवकूफ समझा जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू एक बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं जो एक अच्छे शिकारी में मौजूद होनी चाहिए। इसकी लिसनिंग पावर बहुत तेज होती है, जिसकी मदद से ये दूर बैठकर भी अपने शिकार की मौजूदगी का पता लगा लेता है। अगर हम उल्लू के पसंदीदा खाने की बात करें तो इसे चूहे, गिलहरी और सांप जैसे जीवों को खाना बेहद ही पसंद है। बताया तो ये भी जाता है कि एक साल में लगभग 1000 से ज्यादा चूहे को खा जाता है। रात के इस बेताज बादशाह के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक आसानी से घुमा सकता है। अब आप ही सोचिए, जिस पक्षी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज मौजूद हो वो भला अपने शिकार का क्या हाल करता होगा। आइए देखते हैं इस खतरनाक पक्षी के कुछ शानदार हमले। आउल वर्सेस केस्ट्रेल। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दो उल्लू अपने बाड़े में मौजूद थे। जहां एक उल्लू आराम फरमा रहा था तो वहीं दूसरा उल्लू खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी शिकार के इंतजार में खड़ा हो। तभी अचानक बाड़े के बाहर पोल पर बैठी हुई केस्ट्रेल की मती मारी जाती है और वो उल्लू के बाड़े में घुसने के लिए छलांग लगा देती है। जैसे ही उल्लू केस्ट्रेल के बाड़े में घुसते हुए देखता है वैसे ही बाड़े के अंदर खींचकर उसे पटक देता है। केस्ट्रेल अब इन दो उल्लुओं के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों उल्लू उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी गर्दन को काटने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज वो इसका काम तमाम करके ही मानेंगे। तभी अचानक केस्ट्रेल बाड़े से बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो असफल हो जाती है, क्योंकि इन दोनों जालिमों ने उसके पैर को बुरी तरह से लॉक कर दिया था। अपनी मौत को करीब आता देख केस्ट्रेल ने भी अब ठान लिया था कि कैसे भी करके यहाँ से भागकर ही दम लूंगी। केस्ट्रेल एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उल्लू से फिर से पकड़ लेते हैं और इस दौरान इन तीनों के बीच गजब का घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फिर अचानक केस्ट्रेल इन दोनों जालिमों को धोखा देने में कामयाब हो जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद उसके मन में इन दोनों उल्लुओं का खौफ इतना ज्यादा भर गया होगा कि वो कभी दोबारा इस बाड़े में आने की हिम्मत नहीं करेगी। आउल वर्सेस रैट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उल्लू को रात का शिकारी कहा जाता है, क्योंकि दिन में इसकी आंखें सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए ज्यादातर उल्लू शाम ढलने के बाद ही शिकार पर निकलते हैं। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए कि इस तरह एक उल्लू शाम ढलने के बाद अपने शिकार की तलाश में पेड़ पर बैठा हुआ है। कभी उड़कर वो पेड़ की इस टहनी पर बैठता है तो कभी उड़कर दूसरी टहनी पर बैठ जाता। थोड़ी देर के इंतजार के बाद उसे एक चूहा चहलकदमी करता हुआ दिखाई पड़ता है। चूहे को देखकर उल्लू मन ही मन खुश होकर चूहे की एक जगह ठहरने का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही चूहा एक जगह पर आकर खड़ा होता है वो खूंखार उल्लू उसे दबोचने के लिए पेड़ से छलांग लगा देता है। देखते ही देखते
वो इस चूहे को दबोच कर उड़ जाता है और पेड़ पर ले जाकर उसे नोच कर खाने लगता है। जितनी चालाकी से उसने आज अपने शिकार को दबोचा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो इस शिकारी से हर कोई खौफ खाता है, खासकर चूहों के लिए उल्लू किसी दानव से कम नहीं है। तभी तो इसे जहां भी चूहे दिखते हैं उन्हें दबोच कर ही दम लेता है। आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, जहाँ बर्फ के मैदान में एक उल्लू पेड़ पर बैठकर अपने शिकार को ढूंढ रहा था। कभी वो अपने गर्दन को दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाकर शिकार की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे बर्फ की चादर में घूमते हुए एक चूहे की आहट सुनाई पड़ती है, जो खाने की तलाश में बर्फ की सुरंग में घुसने की तैयारी कर रहा था। चूहे को सुरंग में जाता देख उल्लू बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और देखते ही देखते उसे अपने मुंह में दबोचकर हवा में उड़ जाता है। अब उस बेचारे चूहे का क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप जान ही चुके होंगे। उल्लुओं ने तो जैसे कसम खा रखी है कि दुनिया से सारे चूहों को खत्म करके ही दम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खूंखार शिकारी एक चूहे को अपने पंजों में पकड़कर आराम से उसे खाने में लगा हुआ है। चूहे को शायद इस बात का अंदाजा लग चुका है कि वो खुद को इस दरिंदे के चंगुल से नहीं छुड़वा पाएगा, इसीलिए वो चिल्लाने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद उल्लू उस मासूम चूहे के सिर के ऊपर वाले हिस्से को बुरी तरह से नोचना शुरू कर देता है और फिर छोड़ देता है। देखने में ऐसा लग रहा है मानो इसे तड़पाकर मारना चाह रहा है, और फिर अगले ही पल उल्लू उस चूहे को लेकर पेड़ के ऊपर चला जाता है। आउल वर्सेस बेबी बर्ड। उल्लू अपने शिकार को कितनी बेरहम मौत मारता है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ चिड़िया के दो बच्चे अपने घोंसले में बैठकर आराम फरमा रहे थे। दोनों इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि कुछ ही पल में एक शिकारी पक्षी उनकी जान लेने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद वहां एक उल्लू उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए घोंसले के ऊपर आकर बैठ जाता है। दोनों बच्चों को अकेला पाना इस उल्लू के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इस वक्त वो इस तरह से खुश हो रहा होगा मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। वो बार बार अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। उल्लू जब पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो वो बड़ी ही बेरहमी से उन बच्चों को नोचना शुरू कर देता है। वो उन मासूम बच्चों को इतनी बुरी तरीके से नोच रहा था कि जैसे सदियों से उसे खाना ही नसीब ना हुआ हो। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो उनमें से एक बच्चे को अपने पंजे में लेकर वहां से 9-11 हो जाता है। आउल वर्सेस पिजन। उल्लू किस तरह से अपने शिकार के मन में खौफ भर देता है, आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ 4 कबूतर अपने बाड़े में आराम कर रहे हैं, तभी एक उल्लू उनकी जिंदगी में काल बनकर पहुंच जाता है। वो जैसे ही बाड़े के अंदर पहुंचता है, चारों कबूतरों के बीच हड़कंप मच जाता है। उसके अंदर घुसते ही सारे कबूतर डर कर भागने लगते हैं। देखते ही देखते उल्लू और कबूतरों के बीच एक जंग छिड़ जाती है। उसके आतंक का डर यहाँ साफ साफ कबूतरों की आंखों में देखा जा सकता है, क्योंकि 4 कबूतर मिलकर भी एक अकेले उल्लू का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जहां सभी कबूतर कैसे भी करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं उल्लू अटैकिंग मोड में आकर उन पर लगातार हमले किए जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक कबूतर को दबोच लेता है और उसके पंख को कुतरने लगता है। अपने दोस्त को इस हालत में देख बाकी कबूतर चाहकर भी उल्लू के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस खतरनाक शिकारी के सामने वे सभी बहुत ही बेबस दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद उल्लू उस बेचारे कबूतर की गर्दन को मरोड़कर मौत की नींद सुला देता है। तो देखा आपने कि कैसे अकेला पक्षी पूरे झुंड पर भी भारी पड़ सकता है। ईस्टर्न स्क्रीच आउल वर्सेस स्क्विरल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उल्लू का सबसे फेवरेट भोजन सांप, चूहे और गिलहरी होते हैं। इन्हें उल्लू अपनी डाइट में सबसे पहले शामिल करना चाहता है और बड़ी ही आसानी से इनका शिकार भी कर लेता है। वैसे तो उल्लू की खास बात यह है कि इसे जब भी कभी अपने शिकार को ढूंढना होता है, तो यह हमेशा किसी ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है ताकि वो अपने शिकार पर आसानी से नजर रख सके। लेकिन यहाँ ये ईस्टर्न स्क्रीच आउल पेड़ के नीचे वाले भाग के पास बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। शायद वो इस बात से बेखबर है कि उस पेड़ के ऊपर वाली टहनी पर बैठी एक गिलहरी बड़ी ही गौर से उसे देख रही है। थोड़ी देर में वो गिलहरी उस
उछलते कूदते उस उल्लू के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही गिलहरी उसके करीब आती है, उल्लू फुर्ती के साथ उस पर अटैक कर देता है। हालांकि उल्लू का निशाना इस बार चूक जाता है और गिलहरी बचकर भाग जाती है। लेकिन उल्लू और गिलहरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी उल्लू की अटैकिंग स्किल्स के दीवाने हो जाएंगे। आउल वर्सेस स्क्वायरल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ पर शिकार की तलाश में बैठे उल्लू को नीचे एक गिलहरी दिखाई देती है। गिलहरी को नीचे दौड़ता देख उल्लू उसे मारने के लिए तुरंत ही नीचे उतर जाता है। पहली बार में उल्लू जब गिलहरी पर अटैक करता है तो उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन जैसे ही गिलहरी दोबारा उसके पास से होकर गुजरती है, उल्लू उसे मारने के लिए तुरंत उसके पीछे भागने लगता है। उल्लू की नजरों से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे सुरंग में छिप जाती है। लेकिन इस शातिर शिकारी की नजरों से बच पाना इतना आसान कहाँ है। थोड़ी ही देर की भाग दौड़ के बाद उल्लू उसको पकड़ लेता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि उल्लू किस तरह से अपने शिकार को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।